ये हमने स्वागत गीत मोहन जी के मुखार से सुना। अब हम पूज्य सत्यनारायण स्वामी के मुखार बिंद से प्रवचन सुनेंगे और आज का ये समापन प्रवचन होगा। समय इजाजत दे तो फिर बाद में प्रवचन सुन सकते हैं और वहाँ से जो स्वामी जी से आदेश होगा उस आदेश का भी पालन होगा। स्वामी जी वर्तमान समय में हमारी संस्था की नैया को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से ये सबल करते जा रहे हैं और इनकी जर्जर अवस्था एक बार फिर संभल जाए, यही हमारी सदगुरु से प्रार्थना है, विनती है। श्री सत्यनारायण स्वामी जी अपने मुखारबिंद से माइक पर प्रस्तुत हैं। स्वामी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों एवं माताओं एवं बहनों, आज गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है। गुरु पूर्णिमा से मतलब होता है पूर्ण गुरु का संदेश। जो पूर्ण गुरु होते हैं उन्हीं के संदेश तो सतगुरु का संदेश जो है, जो भेजे हैं और डाकिया के रूप में हम आपके समीप आए हैं उनका चिट्ठी पहुंचाने के लिए। वो क्या चिट्ठी दिए हैं? वो चिट्ठी जो है पूरे भारत के नाम से दिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेका दीघा के लिए दिए हों, पूरे भारत की जनता के नाम से एक वो खत दिए हैं। इस खत को चारों तरफ पहुंचा दो। उस खत के अंदर में क्या लिखा है? एकता, सुख, शांति का पैगाम लिखा हुआ है कि किस प्रकार से एकता होगा, किस प्रकार से शांति मिलेगी, किस प्रकार से सुख मिलेगा। क्योंकि ये भार्गव ज्योति का एक संदेश है, ये भार्गव ज्योति का एक चिट्ठी है। इसलिए हम इसको अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें। तो चिट्ठी के अंदर में यहाँ तक लिखा हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सत्य मार्ग को जानो भाई। एक से नहीं कहते हैं, सबके लिए लिखे हैं। हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, सिख के लिए, ईसाइयों के लिए कि सतनाम को जानो। सतनाम है क्या? कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण के अंदर में लिखा है कि जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, बारहे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहु रोग सज्जन के पीरा। जब अधिक अधर्म फैल जाता है तो भगवान ने मनुष्य का रूप धारण करके, जिस प्रकार से राम मनुष्य का रूप धारण करके आए, जिस प्रकार से कृष्ण समय पर मनुष्य रूप धारण करके आए, जिस प्रकार से एक कलयुग के अंदर में संत महात्मा
शरीर धारण करके आते हैं। और सभी संतजन जो है सबके दुख हरण करने के लिए आते हैं। तो आगे लिखे हैं कि जो जाने सोई देहि जनाई, जो जाने सोई देहि जनाई, जानत तुम्हि हुई जाई। जो जानेगा वही जनाएगा। क्या चीज सत्य है क्या? क्योंकि एक सत्य के लेकर के गीता, रामायण, वेद, पुराण सब कुछ बना, लेकिन हम लोग सत्य को नहीं पहचान पाए। न गीता से मिल पाता है, न रामायण से मिल पाता है, न कुरान से मिल पाता है। क्या मिलता है? तो किसी के अंदर में अश्लोक मिलता है, किसी के अंदर में स्तुति मिलता है, किसी के अंदर में कुछ मिलता है, किसी के अंदर में दोहा चौपाई ही मिलता है, किसी में राम की कहानी मिलता है, तो किसी में कृष्ण की कहानी मिलता है, तो किसी में शिव की कहानी मिल जाता है। लेकिन सत्य क्या है वो किसी में मिलता नहीं। वो मिलेगा कैसे? जब तक जानने वाला नहीं जनाएगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे। सत्य है क्या चीज? सत्य तो ये है कि कबीर साहब तुलसीदास जी रामायण के अंदर में लिखते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। यानी रामायण के अंदर में लिखे हैं कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी ये 5 तत्व से शरीर बना, लेकिन वो भी अधम बना। पूर्ण के विषय में तो नहीं लिखे, अधम के विषय में लिखे हैं। पूर्ण कैसे होता है? तो कबीर साहब इसको पूर्ण करते हैं। 4 वेद ब्रह्मा जो लिखिया, 4 वेद ब्रह्मा जो लिखिया, 5 लिखा कबीर। 6ठे वेद का भेद जो जाने, वही संत गंभीर। 6ठा वेद कि जो जानेगा वही संत गंभीर हो कहलाता है। 5 तत्व से इस शरीर का रचना हुआ, इस शरीर का रचना हुआ, लेकिन अधम हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। किस प्रकार से? तो जिस प्रकार से हम अंडा को देखते हैं, ये 5 तत्व से अंडा बनता है। अगर हम उस अंडे को फोड़ते हैं तो इसके अंदर से पानी निकलता है, बच्चा नहीं निकलता, क्योंकि वो 5 तत्व से बना है। 6ठा तत्व उससे नहीं बना। तो 5 तत्व से बनने के कारण ही उसके अंदर में पानी का पानी है। वो 6ठा जो है, जब मुर्गी जो है जब उस अंडे को सेवता है तब उसके अंदर में 6ठा प्रवेश होता है और तब फोड़ा जाता है तो उससे बच्चा निकलता है। उसी प्रकार से हम लोग का भी सृष्टि
अंडज का, पिंडज का, उखमज का, स्थवर का, सबका सृष्टि ऐसा ही होता है। ये हम लोगों को जानकारी कर लेना है कि इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर शरीर का रचना करने वाला है कौन? वो सत्य है जो शरीर का रचना किया, इतना सुंदर शरीर का रचना किया और मां के गर्भ के अंदर में किस प्रकार से गया और किस प्रकार से रचना किया और रचना करने के बाद फिर कहां चला जाता है। हम लोग तो शास्त्र के अनुसार सुनते हैं कि जीवात्मा प्रभु का अंश है, यानी परमात्मा का अंश आत्मा है। ये हम लोग सब सुनते हैं लेकिन जानते नहीं। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये हम लोग सुनी सुनाई बात कह डालते हैं। परमात्मा मां के पेट के अंदर में परमात्मा कैसे गया, कैसे रचना किया इतना सुंदर शरीर का। माता पिता के संसर्ग से एक लोथरा तैयार होता है, बच्चा तैयार नहीं होता। एक मांस का लोथरा तैयार होता है और 3 महीने तक मां के गर्भ के अंदर में एक लोथरा मांस जमा एकत्रित होता है। 3 महीना फिर लगता है उसको सृष्टि का रचना करने में। 6 महीना पर बच्चे का सृष्टि हो जाता है, हाथ पांव से लेकर के सभी यंत्र तैयार हो जाता है। 1 महीना उसको लगता है खून का संसर्ग दौर करने में, नस नस में खून का दौर करने में 1 महीना लगता है। टोटली में जो निकली सर, तो 7 महीना का अगर बच्चा पैदा लेता है तो जिंदा हो जाएगा। ये हमको समझना होगा कि ये सृष्टि करने वाला है कौन, जिसके लिए हम लोग सत्संग में सत्संग सुनते रहते हैं, भगवान की चर्चा सुनते रहते हैं। पहले तो भगवान को हम जाने तब न भगवान को पहचानेंगे। जब तक हम भगवान को पहचानेंगे नहीं तब तक जान भी नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुजन ज्ञान देते हैं। आप बताते हैं कि आपका सृष्टि करता है कौन, किसने आपको सृष्टि किया, आप किसके अंश हैं, वो परमात्मा है कहाँ जिस परमात्मा के आप अंश हैं। तो जब तक सुनी हुई बात पर विश्वास मत करिए, जब तक कि आप आंखों से न देखें। कहा है कि जब तक देखो न आपन नैनी, जब तक देखो न आपन नैनी, तब तक मानो न गुरु के बहनी। गुरु के बात को भी नहीं मानना चाहिए, अपने आंखों से देख लेना चाहिए। कारण है कि अनेकों गुरु हैं, आंख से देख करके, जब तक आंख से नहीं देखिएगा तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए जब तक देखो ना आपन नैनी, तब तक मानो ना गुरु के बहनी। एक शरीर 5 तत्व से बना, 5 तत्व से शरीर बना, तो इसमें कहा है कि 5 नौबत भाजती,
पांचों नौबत बाजती होत 36 राग निज मंदिर सूना परा बैठन लागे काज। ये पांचों नौबत बाजती यानी 5 तत्व से जो शरीर बना है, हर तत्व के अलग अलग गूंज है। जल तत्व का अलग गूंज है, मिट्टी तत्व का अलग गूंज है, अग्नि तत्व का अलग गूंज है, आकाश तत्व का अलग गूंज है। पांचों तत्व के 5 प्रकार से गूंज है, आवाज है, उसका अलग अलग शब्द है। वो तो 36 राग और इसके अंदर में बहुत से नस नारियां है जो कि हर नस का अलग अलग आवाज है। 36 प्रकार के आवाजें हैं। तो अब जब तक हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं कि हम जो हैं क्या हैं, हम आत्मा है कि मन है, पूछा जाए कि आप क्या है तो आप कह दीजिए कि हम आत्मा हैं। अरे आत्मा कहाँ है, आप तो मन है। अभी तो आप मन है, मन ही के द्वारा यहाँ आकर के बैठे हैं, मन ही के द्वारा आप प्रवचन को सुन रहे हैं, मन ही के द्वारा अच्छा और बुरा का निर्णय कर रहे हैं, इसलिए आप मन हैं। और मन है तो ये भी आपको अभी तक जानकारी नहीं है कि मन जो है शरीर के अंदर में है कहाँ। आत्मा तो दूर की बातें हैं, ये मन जो है इस शरीर के अंदर में है कहाँ, इसका स्थान है कहाँ। कारण है कि अगर हम यहाँ काटते हैं उतना ही दर्द करता है, पाँव में काटते हैं तो उतना ही दर्द करता है, कमती बेसी दर्द नहीं होता। अगर यहाँ सुई घोंपेंगे उतना ही दर्द करेगा, यहाँ घोंपेंगे तो उतना ही दर्द करेगा। तो ये समझ में नहीं आता है कि दर्द किसको होता है। दर्द तो मन को ही होता है। तो ये मन है कहाँ उसको दर्द होता है। इसलिए सद्गुरु जो है बताते हैं कि मन जो है कहाँ रहता है। पहले मन को जान लो। कारण है कि पहले मन को जान लोगे, मन आपका मर जाएगा, तब आप आत्मा को जान पाएंगे। कहा है कि मन मरे माया मरे, मन मरे माया मरे कि मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा सब मरे, कह गए दास कबीर। जब तक सब नहीं मरेगा तब तक आप आत्मा के विषय में नहीं जान पाएंगे कि हम आत्मा है क्या हैं, आत्मा है कहाँ। इसलिए सद्गुरु ज्ञान कराते हैं और बताते हैं कि किस अवस्था में मन कहाँ रहता है, कौन कौन सा अवस्था है। इसके अंदर में 7 अवस्थाएं हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियादित्य, केवल और हंस। ये 7 अवस्था है और मन जो है 7 अवस्था पर वो भ्रमण करते रहता है। इस प्रकार से जागृत है, जगे हुए हैं, तो इस समय आपका मन जो है आंखों पर है, क्योंकि आप आंख से हर चीज को देखते हैं, हर चीज का अनुभव कर लेते हैं। उसी प्रकार से जब अवस्था बदलती जाएगी तो अलग 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 आपका मन जो है भागता जाएगा। जब आप ज्ञान लेने के बाद में जब साधना करना शुरू करेंगे तो हर चीज समझ में
आ जाएगा। एक भजन आप लोग सुना देते हैं, कारण कि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी समय ज्यादा ना हो तो बाबा, अभी तो साढ़े ना हो तो साढ़े ना हो। ठीक है, आप बोलिए तो हम 12 बजे तक करेंगे, हमारा उसमें नहीं है। कराइए ना। ठीक है, भजन कर लीजिए, उसके बाद में प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। एक दास के ऊपर भजन आप लोग सुना देते हैं। दास के अंदर में बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौरा, तिल्ली, दूधी, एका, और कौन सा पत्ती जो है क्या कहता है, उसके विषय में आप ध्यान से सुने। तो सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया, मिसनिया लखाए सतगुरु। सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया। ध्यान कर दीजिए ना, ध्यान दे दीजिए ना। सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया, निसनिया लखाए सतगुरु। सच्चे बादशाह की हमको मिली निसनिया, निसनिया लखाए सतगुरु। सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया, निसनिया लखाए सतगुरु। सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया, निसनिया लखाए सतगुरु। निसनिया लखावे सतगुरु, निसनिया लखावे सतगुरु, निसनिया लखावे सतगुरु। कि सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया, निसनिया लखावे सतगुरु। सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया, निसनिया लखावे सतगुरु। निरंकार अविनाशी, निरंकार अविनाशी, बोलम गुरु चरण की दासी। हम निरंकार विनाशी, उलम गुरु चरण की दासी। हम निरंकार अविनाशी, बोलम गुरु चरण की दासी। हम निरंकार अविनाशी, उलम गुरु चरणन की दासी। लाला टहल टहल के, दहला दहल दहल के करता है भजन, जो दुनिया लखावे सतगुरु। कि दहला दहल दहल के करता है भजनिया, निसनिया
बादशाह कह रहा है कि सच्चे बादशाह की हमको मेरी चरणियां, यानी सच्चे बादशाह हमारे सदगुरु के विषय में कह रहा है कि उनका चरण जो है, चरण कमल हमें मिला, क्योंकि आशीर्वाद मिला, हर चीज मिला, और वो निशानी को बता दिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। मन हूँ कि आत्मा हूँ, मन हूँ तो कैसा हूँ, आत्मा हूँ तो कैसा हूँ। इसीलिए बादशाह जो है कह रहा है अपने सतगुरु से कि सच्चे बादशाह की हमको मिली चरणियां, निशानियां मिला खाओ सतगुरु। बेगम कह रहा है पति कि हम भी कुछ कहते हैं, इसको अच्छा तरह से ध्यान से सुन लो। बादशाह तो कहा, आपने सुना, लेकिन बेगम क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर हमसे मिल करके रहोगे, हमसे अगर दोस्ती करते हो, तो हम निरंकार को तुमको बता देंगे। बेगम निरंकार अविनाशी, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, हम उसको तुमको बता देंगे, तुमको लखा देंगे। तो हमसे भी कम से कम दोस्ती करके देखो। और पहला क्या कहता है कि अगर तुम हमसे दोस्ती करो तो खूब झूम झूम के नाचो, तुमको खूब झूम झूम के नचा देंगे। तुम जब भी भजन गाओगे तभी जो है मस्ती में झूमना शुरू कर दोगे। तो हमसे दोस्ती करके देखो। फिर आगे नौका क्या कह रहा है कि नौका नौ खंड बतलाई, नौका नौ खंड बतलाई, 18 अंग संग दिया लखाई। नौका नौ खंड बतलाई, 18 अंग संग दिया लखाई। नौका नौ खंड बतलाई, 18 अंग संग दिया लखाई। सत्ता सत्य गुरु है, सत्ता सत्य गुरु है, कहीं रे दुनिया दुनिया ही नखारे सतगुरु। सत्ता सतगुरु है कि मेरे दुनिया, इसनियाई लखावे सतगुरु, इसनिया लखावे सतगुरु, इसनिया लखावे सतगुरु, इसनिया लखावे सतगुरु। सच्चे बादशाह की हमको मेरी चरनिया, इसनियाई लखावे सतगुरु। सच्चे बादशाह की हमको मेरी चरनिया, इसनियाई लखावे सतगुरु। नौका कह रहा है कि बादशाह का सुन लिए, बेगम का सुन लिए, गुलाम का भी सुन लिए, तो कम से कम थोड़ा बात हमारा भी सुन लिए। अगर हमसे मिल करके रहोगे तो तुमको 9 खंड का ज्ञान करा देंगे। 9 खंड का ज्ञान करा देंगे। 9 खंड है क्या? 3 खंड ऊपर में है, सूरज, चंद्रमा और तारे। 3 खंड बीच में है, वायु, जीव और आकाश। जमीन पर 3 खंड है, जल, मट्टी, अग्नि। यानी इसी को 9 खंड कहा गया है। 9 खंड में बटा है
3 खंड करके, इसीलिए इसका नाम है 9 खंड। यानी 9 खंड को तुमको ज्ञान करा देंगे, प्रैक्टिकल ज्ञान करा देंगे। अगर तुम हमसे मिलकर के रहोगे, हमसे दोस्ती बना करके रखोगे, तो तुमको 9 खंड का ज्ञान करा देंगे, जानकारी करा देंगे। और अच्छा कह रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हमसे अगर दोस्ती आप करिएगा तो आपको अंग संग में आपको हम दिखा देंगे, बाहर में आपको जाना नहीं पड़ेगा। हम कहाँ रहते हैं, कहाँ पर हैं, हम सब दिखा देंगे। तो सत्ता कह रहा है कि ठीक है, आप अंग संग में दिखा दीजिएगा, तो हम जो है हमसे अगर दोस्ती करेगा तो हम सतगुरु को लिखा देंगे। सतगुरु यानी परमात्मा, सतगुरु कहा जाता है परमात्मा को। कोई सतगुरु कहते हैं, कोई परमपिता परमात्मा कहते हैं। कारण है कि गुरु, सदगुरु और सतगुरु। गुरु जो है जो ज्ञान कराता है, शिक्षा। सदगुरु कहा जाता है जो कि आत्मा का ज्ञान कराता है। और सतगुरु कहा जाता है जो शरीरधारी में नहीं है। जैसे हमारे रहमानी साहब इस समय शरीरधारी में नहीं है, निराकार में जाकर के मिल चुके हैं, इसलिए हम उनको सतगुरु कहते हैं, परमात्मा में लीन है। तो सतगुरु का मतलब होता है निराकार, परमपिता परमात्मा। तो सत्ता कह रहा है कि अगर तुम हमसे दोस्ती करते हो तो हम तुमको सतगुरु से मिला देंगे। फिर आगे छठा क्या कह रहा है? छठा क्षण नित पराव कराई, पंचा 5 तत्व दर्शाई। छठा क्षण नित पराव कराई, पंचा 5 तत्व दर्शाई। छठा क्षण नित पराव कराई, पंचा 5 तत्व दर्शाई। चौका 4 वर्ण के, चौका 4 वर्ण के करवावे मिलनिया। मिलनियाई लखावे सतगुरु, चौका 4 वर्ण के करवावे मिलनिया। मिलनियाई लखावे सतगुरु, मिलनिया लखावे सतगुरु, मिलनिया लखावे सतगुरु, मिलनिया लखावे सतगुरु। सच्चे बादशाह की, सच्चे बादशाह की हमका मिली चरनिया। मिलनियाई लखावे सतगुरु, सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया। मिलनियाई लखावे सतगुरु। छक्का कह रहा है कि ठीक है, सत्ता सतगुरु को बता देगा, लेकिन जब तक हमसे तुम दोस्ती नहीं करोगे तब तक तुमको हम आगे नहीं लेके जाएंगे, बढ़ाई नहीं करेंगे आगे। कारण है, छठा का मतलब होता है जागृत स्वप्न सुसुप्ति सूर्या सूर्याती केवल, यानी केवल अवस्था है जहां से आप परमपिता परमात्मा को दर्शन कर सकते हैं। वह स्थान देता है टिकने के लिए। छठा जो है कह रहा है कि हमसे अगर मिलकर होगे, दोस्ती करोगे, तो तुमको हम अपने स्थान पर तुमको बैठा करके परमपिता परमात्मा से दर्शन करा देंगे, सतगुरु से दर्शन करा देंगे। पंजा कह रहा है कि ये तो ठीक है, अब करा दीजिएगा, लेकिन जब तक ये 5 तत्व को नहीं जानिएगा तब तक अब आपको आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। इसलिए पहले 5 तत्वों को जानोगे तब तुमको हम आगे बढ़ने देंगे।
कि पहले 5 तत्वों को जान लो। चौका कह रहा है कि ये बात तो ठीक है, लेकिन जब तक चारों वर्ण को एक नहीं आप मिलाते हैं, यानी छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, है ना, जाति पाति का भेदभाव को खत्म नहीं करिएगा, तब तक आप समदर्शी नहीं बन पाएंगे। समदर्शी, दूरदर्शी नहीं बन पाएंगे। समदर्शी का मतलब होता है एक समान सभी को देखना। चौका कह रहा है कि हमसे दोस्ती करोगे तो तुमको हम समदर्शी बना देंगे, और जब सबको एक देखना शुरू कर दोगे, तुम्हारे अंदर में कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं। फिर आगे तिगी क्या कहता है? तिगी तीनों लोक बतलाई, दूगी दोनों हाथ मिलाई। तिगी तीनों लोक बतलाई, दूगी दोनों हाथ मिलाई। तिगी तीनों लोक बतलाई, दूगी दोनों हाथ मिलाई। एकाएक को जानो, एकाएक को जानो, एक ही दुनिया दुनियाई लखावे सतगुरु। एकाएक को जानो, एक है दुनिया निसनियाई लखावे सतगुरु। निसनिया लखावे सतगुरु, निसनिया लखावे सतगुरु, निसनिया लखावे सतगुरु। कि सच्चे बादशाह की सच्चे बादशाह की हमका मिली चरनिया निसनियाई लखावे सतगुरु। कि सच्चे बादशाह की हमका मिली चरनिया निसनियाई लखावे सतगुरु। तिगी कह रहा है कि अगर हमसे दोस्ती करो तो हम 3 लोक के ज्ञान को करा देंगे। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, 3 लोक कहा है ना कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर तीनों पुर में छाया है। भजन करो भाई आंध्रा, क्या मति धर्म भुलाया है। त्रिलोकीनाथ की कथा जब होता है तो पंडित जी महाराज उस किताब से पढ़ते हैं, कहते हैं कि सुरपुर, नरपुर, नागपुर तीनों पूर्व में छाया है। भजन करो भाई आंध्रा, क्या मति धर्म भुलाया है। ए अंधे, इस मति के अंदर में क्यों भूले हो, भजन करो। लेकिन पंडित जी इस अर्थ को नहीं बताते हैं, कारण कि अर्थ को बताएंगे तो उनका रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। वहाँ सब कुछ मूर्ति रखा करके, प्रसाद रखा करके सब कुछ करते हैं, लेकिन कहते हैं कहा कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर भी विक्रम करे भी दिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी पकतावर जोगी। तो तिगी जो है कह रहा है कि अगर हमसे दोस्ती करते हो तो हम 3 लोग का तुमको ज्ञान करा देंगे। दुगी कह रहा है कि अगर हमसे दोस्ती करोगे तो तुमको भाईचारा का रिश्ता बता देंगे कि भाईचारा होता क्या है, कितना मजबूत होता है। एक दूसरे के हाथ में हाथ डालने से वो मजबूत कितना होता है वो तुमको हम बता देंगे। और एका कह रहा है कि सब कुछ साफ कर लीजिएगा। बस्ता भी अपना कहानी कह दिया, बेगम भी कह दिया, गुलाम भी कह दिया, गहला नहला सभी अपने अपने बखान वो कर दिए। लेकिन एका जो है कह रहा है कि एका एक को जानो। एका कह रहा है कि अगर जानकारी करना है तो एक को जानो। वो एक है क्या?
क्योंकि एक ही जो है सबके अंदर में विराजमान है, एक ही आत्मा जो है सभी के अंदर में विराजमान है। न कोई इसमें गोरा है, न कोई काला है, न मोटा है, न पतला है, सब एक समान है। पहले इसको जान लो कि इसके अंदर में जो बोल रहा है वो है कौन। इसके आगे है टेका बीघा बना है सुंदर धाम, टेका बीघा बना है सुंदर धाम, बाबा रहमानी का मुकाम। टेका बीघा बना संधाम का मकाम, टेका बीघा बना है सुंदर धाम, बाबा रहमानी का मकाम। जहाँ पर सब संतों का, जहाँ पर सब संतों का भैले आज मिलनिया, सनिया लखावे सतगुरु। यहाँ पर सब संतन का भैले आज मिलनिया, सनिया लखावे सतगुरु, सनिया लखावे सतगुरु, सनिया लखावे सतगुरु, सनिया लखावे सतगुरु। सच्चे बादशाह की, सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया, सनिया लखावे सतगुरु। सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया, सनिया लखावे सतगुरु। यहाँ के भोला है, यहाँ के भोला बन पर धाम, यहाँ के भोला बन पर धाम, इनसे सुंदर बन स्थान। यहाँ के भोले बने प्रधान, जिनसे सुंदर बना स्थान। यहाँ के भोला बने प्रधान, जिनसे सुंदर बना स्थान। सतगुरु गुप्ता के भी, सतगुरु गुप्ता के भी कर दयम निर्बनिया, सतगुरु गुप्ता के भी कर दमर निर्बनिया, सनिया सिंह लखावे सतगुरु। सतगुरु निसनिया लखावे सतगुरु, सनिया लखावे सतगुरु। सच्चे बादशाह की, सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया, लखावे सतगुरु। सच्चे बादशाह की हमके मिली चरनिया, लखावे सतगुरु। सच्चे बादशाह की हमको मिली चरनिया, सनिया लखावे सतगुरु। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, काहे कि अब हमको नींद आ रहा है। आप जोर से बोलेंगे ना तो हमारा नींद छूट जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज। हमारे सतगुरु ने हमें ज्ञान जो दिया, एक गृहस्थ आश्रम का ज्ञान दिया। कोई साधु सन्यासी का ज्ञान नहीं दिया, गृहस्थ आश्रम का ज्ञान दिया। लेकिन ये भी सोचना होगा, कबीर साहब हर भाषा में कहते हैं कि साधु, साधु का मतलब होता है साधना करने वाले को, जो साध लेता है उसी का नाम साधु है। संत उसे कहते हैं कि संत का अंत जल्दी नहीं मिलता। और हमारे सतगुरु ने गृहस्थ आश्रम में रह करके और साधु बनाया, यानी साधन करने का तरीका बताया और कहा कि अपने परिवार में रह करके, अपने बाल बच्चों में रह करके तुमको भक्ति करना है।
किस प्रकार से भक्ति करना है, परमात्मा जो है, भगवान जो है, किस प्रकार से गृहस्थों के ऊपर माने खुश होंगे। तो एक बार नारद जी विष्णु लोक को गए और विष्णु भगवान से जाकर के नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमको ये बात बता दें कि आपका सबसे प्यारा भक्त कौन सा है। कारण कि नारद जी के अंदर में ये लगा था कि हम सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटा ही नारायण नारायण का जाप करते हैं, तो प्रभु जो है वो तो कहेंगे ही कि नहीं, सबसे प्यारा आप हैं, क्योंकि दिन रात आप जो है नारायण नारायण का जाप लगाते हैं। एक बात सोच करके नारद जी विष्णु लोक पे गए थे और विष्णु भगवान से कहे। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद ये बात पूछे, ठीक ही बात पूछे, ये बात हम आपसे कहने वाले थे, लेकिन जब आप पूछ ही लिए तो हम बता भी देते हैं। नारद जी कहे तो हम बता ही दीजिए, क्योंकि अब उनके अंदर में अकुलाहट हो रहा है कि जल्दी कहें कि हाँ सबसे प्यारा भक्त आप ही हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे नारद, अमुक गांव के अंदर में एक किसान रहता है, अमुक गांव के अंदर में एक गृहस्थ व्यक्ति रहता है, वो सबसे प्यारा व्यक्ति हमारा वही है। अब नारद जी जब बात को सुनते हैं तो सोचने लगे, अरे हम तो 24 घंटा नारायण नारायण का जाप लगाते हैं, क्या वो हमसे 48 घंटा का जाप लगाने वाला है क्या कि हमसे बहुत बड़ा। चले तो कम से कम उस व्यक्ति को देखने के लिए, वो कैसा गृहस्थ है, वो सबसे प्यारा है। अब जो है नारद जी अपने भेष को बदल करके मृत्यु लोक को आते हैं और आकर के उस ग्राम के अंदर में जाते हैं। ग्राम के अंदर में जाते हैं तो देखते हैं कि वो गृहस्थ जो हैं किसान हैं। तो सुबह में देखते हैं कहा कि बासी वगैरह जो भी खाना मिलता है वो खा लेते हैं और तुरंत हल जो है कंधे पर उठा लेते हैं, कुदाली उठा लेते हैं, बैल खोल करके चल देते हैं खेत के अंदर में। जाते हैं, खेत जोतते हैं, जुताई बुआई जो कुछ करना होता है करते हैं, आते हैं, वहाँ से आकर के जो कुछ सूखा रूखा मिलता है उसको खा लेते हैं। उसके बाद फिर शाम को माल मवेशी को खिलाते हैं और अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए मुड़ी खाना से सामान लाते हैं, अन्न लाते हैं, हर वस्तु गृहस्थी का हर वस्तु लाते हैं और घर में देते हैं। जब रात